ओम शांति। फुल स्टॉप की इस सीरीज़ में आज बाबा समझाते, अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो वे स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज़, कोई भी आकर्षण नहीं होता। जब अच्छी नींद में होते हैं, स्वप्न की दूसरी बात है। इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए। तो कैसी स्थिति की बाबा बात कर रहे हैं? बाबा कहते जब बहुत गहरी नींद में हम होते हैं तो इस दुनिया का हमें कुछ भी ख्याल नहीं होता, आसपास क्या हो रहा होता है कुछ महसूसता नहीं आती। बाबा कहते ऐसे ही जब एक दिन ख़त्म करके सोते हैं तो ऐसी स्थिति में सोएं कि जैसे इस दुनिया से हमारा कोई अब ताल्लुक नहीं है। तो बाबा कहते जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती है वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। जब हम आत्माएं इस सृष्टि के महापरिवर्तन के समय में परम धाम जाएंगी तो बाबा कहते जो लास्ट में हमारी स्थिति होगी, जैसे भी हमने अपने संस्कार बना लिए होंगे वही संस्कार हम आत्माएं अपने घर परम धाम ले जाएंगी। फिर उन संस्कारों अनुसार ही वापस इस सृष्टि पर या तो सतयुग में या त्रेता में भगत आत्माएं द्वापर कलयुग में नीचे उतरती हैं। तो जोन से संस्कार लास्ट में हम यहाँ से ले जाएंगे, ड्रामा की आदि अगले कल्प में हमारी वहीं से शुरू होगी। उन्हीं संस्कारों को लेकर हम नीचे आएंगे। तो बाबा कहते इस रीति से ये भी दिन जो समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो गए ना। किस विधि से? बाबा ने कहा जब सोते हैं तो पूरे दिन का पोता मेल समाप्त कर बाबा को सुनाकर इस देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर, हल्के होकर, खाली होकर हम सो जाएं तो समझें जैसे अगला दिन शुरू होगा तो वहीं उसी संस्कार से शुरू होगा। माना न्यारेपन के संस्कारों से अगले दिन की फिर शुरुआत होगी। तो बाबा कहते इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। इसलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा ख़त्म कर देना चाहिए। हिसाब किताब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू ना रखते तो खाता बढ़ जाता है और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता कुछ भी हुआ उसको चुकतू कर दो। बाबा कहते जो भी आज दिन भर में हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसा भी हुआ, कैसे भी कर्म हमारे द्वारा हुए, कैसे भी संकल्पों की रचना हमने की, रात को सोने से पहले हर एक तरह का हिसाब किताब चुकतू कर खाली होकर ही सोना है। नहीं तो बाबा कहते कर्ज चढ़ता जाएगा और कर्ज को मर्ज माना बीमारी कहा जाता है। तो बाबा कहते दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति ना रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमज़ोर कर देता है। रोज अपना हिसाब चुकतू कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर
अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे। इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वे योग की अग्नि में भस्म करो। इसीलिए हम ब्राह्मणों की रूटीन है कि रात को सोने से पहले कम से कम भी 15 मिनट तो आवश्यक है बाबा की याद में, और वो याद भी बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल योग अग्नि के स्वरूप हो। उस अग्नि में हम पूरा आज का दिन का हिसाब किताब बाबा कहते भस्म करके, ख़त्म करके, हल्के होकर, खाली होकर ही सोएं। तो बाबा कहते जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इसी रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज़ साफ रखना चाहिए, जमा ना हो। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म के दूसरे दिन भी लकीर ना रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब को चुकतू करने वाले सफलता मुहूर्त सहज बन सकते हैं। बाबा पूछते समझा? सारे दिन का चेकर बनना है। तो हम तो अपना रजिस्टर देखें कि कितने कितने वर्षों की भी बातें हमें अभी तक याद होंगी, और बाबा कह रहे हैं एक भी दिन का कर्जा अपने ऊपर ना रखें हम। आज जो हुआ उसको आज रात सोने से पहले खाली कर फुल स्टॉप लगा सोना है, ताकि अगले दिन वो बात, वो कर्म, वो संकल्प कुछ भी याद ना रहे। इतना खाली होना है। तो इसके लिए कितनी प्रैक्टिस चाहिए, तब हम व्यर्थ मुक्त सफलता मूर्त बनेंगे। तो आज से हम ये अपनी रूटीन सदा के लिए बनाएं कि हर रात को सोने से पहले उस दिन का खाता सारा खाली कर फिर हम सोएं, अच्छे से पावरफुल योग करके, सब कुछ हिसाब किताब चुकतू कर, जो हुआ सब बाबा को देकर सुनाकर फिर सोएं। तो बाबा कहते फिर सफलता मूर्त बन जाएंगे। ये आज का जो पॉइंट है वो है 18 जुलाई 1971 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।